तो स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्वस्तिक एकेडमी। और हमारी सीरीज़ 8 ग्रेड कक्षा 8वीं के सॉल्यूशन में आज हम सॉल्व करने वाले लेसन 13 जिसका नाम है वर्च्यू पेज। ठीक है, आपके सद्गुणों का फल आपको हमेशा मिलता है और ज़रूर मिलकर रहता है। ये लेसन का नाम है वर्च्यू पेज। तो शुरू कर लेते हैं इस लेसन को, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पहले क्वेश्चन में लिखा है द सन ऑफ माद्री। माद्री नाम की जो महिला है उनके बेटे का नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए नकुल। क्या नाम है? नकुल उनका नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है हु वाज द स्पिरिट ऑफ वुड्स, है ना। उस पेड़ में से निकलने वाली आत्मा, है ना, पेड़ों पर बैठी हुई आत्मा का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए यक्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द वे टू बी हैप्पी। आपके अनुसार खुश रहने का रास्ता क्या है, खुश रहने का तरीका क्या है? तो आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए टू बी काइंड। हमेशा हमारे मन में दया का भाव रखें, हम दयालु बने। क्वेश्चन नंबर 4 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ ग्रो। ग्रो की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म चाहिए हमें, थर्ड फॉर्म चाहिए। ग्रो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म होगी इसकी, ग्रो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ग्रीव। ग्रो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी ग्रोन। ग्रो, ग्रीव और ग्रोन। तो यहाँ हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी GROWN। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ग्रोन। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ग्रोन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है अपोजिट ऑफ फ्रेंड। फ्रेंड दोस्त होता है, तो दोस्त का उल्टा क्या हो जाएगा? दुश्मन। तो ऑप्शन नंबर बी एनेमी। ओके, ब्लैंक फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 युधिष्ठिर वाज द सन ऑफ। युधिष्ठिर किनके बेटे थे? कुंती। उनकी माता का नाम क्या था? कुंती। कुंती के बेटे थे युधिष्ठिर। ब्लैंक इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन। किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? तो एंगर होता है, गुस्सा होता है, उसका क्रोध होता है। 8वां क्वेश्चन है द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ स्पीक। वापस से हमें पास्ट पार्टिसिपल मतलब कि थर्ड फॉर्म देना है यहाँ पे। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्पीक की स्पोकन। और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी स्पोक। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्पोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड ब्लैंक इज बेस्ट। बेस्ट किसकी सुपरलेटिव डिग्री है? तो गुड की सुपरलेटिव डिग्री का नाम क्या है? बेस्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन फीलिंग अ नीड टू ड्रिंक वाटर इज कॉल्ड। आपको यदि पानी पीने की इच्छा हो रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें पानी पीना चाहिए, तो उस अवस्था को कहा जाता है थर्स्ट। हिंदी में कहते हैं उसे प्यास, थर्स्ट। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। एक शब्द या एक वाक्य में हमें इनका उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यक्ष आस्क युधिष्ठिर। युधिष्ठिर से यक्ष ने कितने क्वेश्चन पूछे थे? तो क्वेश्चन का आंसर होगा 8 क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 हु वाज नकुल्स मदर। नकुल की माताजी का नाम क्या था? तो माद्री उनकी माताजी का नाम है। 13 क्वेश्चन रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द मॉडल कैन। कैन का यूज करके हमें सेंटेंस को वापस से लिखना है। आई रन फास्ट लिखा है, तो इसमें हम बना देंगे इसको आई कैन रन फास्ट। वेरी इजी, आई कैन रन फास्ट। 14 क्वेश्चन राइट वन वर्ड फॉर। एक शब्द लिखो इस वाक्य के लिए। अ वाइल्ड प्लांट जंगली पौधा, ग्रोविंग वेयर इट इज़ नॉट वांटेड। जहाँ उसकी आवश्यकता नहीं हो वहाँ पर अगर कोई पौधा या जंगली पौधा उग आता है, बढ़ने लगता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहा जाएगा वीड, और हिंदी में हम कहेंगे इसे खर पतवार। ठीक है, खरपतवार होती है खेतों में हमारी फसल के बीच में उगने वाली अवांछित
जो घास होती है उसे हम क्या बोलते हैं, खरपतवार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, निम्न प्रश्न का उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखना है। हु सेड दिस, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है हु सेड दिस, ये वाक्य किसने कहा। ऐसा कहा था, स्टॉप डू नॉट ड्रिंक द वाटर टिल यू हैव ओबेड, तब तक पानी मत पियो जब तक तुम ओबेड द लॉज ऑफ दिस पुल, इस ये जो पुल है, ये जो पानी का छोटा सा तालाब है, इसके पानी पीने के कुछ नियम हैं, जब तक तुम उन नियमों को नहीं मान लेते हो तब तक तुमको ये पानी नहीं पीना है। ये बात किसने कही थी, यक्ष ने कही थी। द स्पिरिट ऑफ द वुड्स, पेड़ पर बैठी हुई आत्मा ने या पेड़ की आत्मा ने ऐसा कुछ कहा था वहां पर। ठीक है। 16 क्वेश्चन लिखा है, राइट द नेम ऑफ 5 पांडवास, 5 पांडवों के नाम हमें यहां पर बताना है। तो सबसे पहले पांडवों का नाम क्या है, युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं, फिर आता है भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडवों के क्रम से नाम है। सबसे पहले युधिष्ठिर है, फिर भीम है, फिर नंबर 3 पे अर्जुन है, 4th पे नकुल है और 5th पे कौन आएंगे, सहदेव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन प्लेस ऑफ नकुल, यदि तुम नकुल की जगह होते तो तुम क्या करते। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यदि आप नकुल की जगह होते तो आपका डिसीजन क्या होता, आप कैसे बिहेव करते। आंसर है, इफ आई वर इन प्लेस ऑफ नकुल, यदि मैं नकुल की जगह होता, आई वुड हैव चूजन माई स्टेप मदर्स सन, है ना, मैं अपनी दूसरी माँ जो है उनके ही बच्चों को चूज करता, उसके बच्चे को ही चुनता, उनके बेटे को ही चुनता। जस्ट एज नकुल डिड, जिस प्रकार नकुल ने यह काम किया था, नकुल ने भी वही किया था, उन्होंने अपनी दूसरी माँ के बेटे को चुना था। आई वुड ट्रीट एवरीवन इक्वली, मैं सभी के साथ समान व्यवहार करता। एंड फॉलो द पाथ ऑफ जस्टिस, और मैं न्याय की राह को अपनाता। आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन, मेक सेंटेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग मॉडल्स, इन मॉडल्स का उपयोग करके आपको नया वाक्य बनाना है। यहाँ लिखा है कैन, कैन का यूज करेंगे तो आई कैन स्विम बन सकता है, सेंटेंस बड़ा सही सेंटेंस है। अगला सेंटेंस मे का यूज करना है, तो मे हमेशा क्वेश्चनिंग फॉर्म में जाता है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मे आई कम इन सर, क्या मैं क्लास में आ सकता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से हम पूछ सकते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, बड़े आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 19 को हमें पढ़ना है, रीड द फॉलोइंग से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, है ना, फोन पर बात की गई है, ये वो लिखा गया यहाँ पे, केयरफुली ध्यान से पढ़ें। एंड प्रिपेयर अ मैसेज, और इसका एक मैसेज बनाओ फॉर रानी, ताकि रानी को वो मैसेज भेजा जाए। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है मीना कुछ बोल रही फोन पर, मे आई टॉक टू रानी, क्या मैं रानी से बात कर सकती हूँ। तो पिताजी कहते हैं, फादर सॉरी माफ कीजिएगा, शी हैज़ गॉन टू मार्केट, वो कहाँ चले गई है, मार्केट चले गई है। मैं आई नो हु इज़ कॉलिंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन बोल रहे हैं आप, किसने फ़ोन लगाया है। तो सामने से मीना कहती है, आई एम हर फ्रेंड मीना, है ना, अपना नाम बताती है और कहती है मैं उसकी दोस्त हूँ। यहाँ पर पिताजी कहते हैं ठीक है, ओके। इज़ देयर एनी मैसेज फॉर हर, क्या उससे कुछ बताना है, कोई बात उसे कहना है क्या। तो मीना कहती है, प्लीज़ टेल हर टू रिटर्न माई इंग्लिश नोटबुक, कृपया उससे कहना कि वो मेरी इंग्लिश की नोटबुक मुझे लौटा दे। पिताजी कहते हैं, ओके आई विल कन्वे योर मैसेज, मैं आपकी जो सूचना है, जानकारी है, आपका संदेश मैं उस तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, और मीना कहती है थैंक यू अंकल। तो ये फ़ोन पर बातचीत की गई है पिताजी और आपकी फ्रेंड के बीच में। अब आपको इसको एक मैसेज के रूप में रानी तक पहुंचाना है। तो आंसर देख लेते हैं हम लोग। डियर रानी, योर फ्रेंड मीना कॉल्ड, है ना, तुम्हारी दोस्त जिसका नाम क्या है, मीना है, उन्होंने फ़ोन किया था, कॉल किया था। शी रिक्वेस्टेड, उसने प्रार्थना की है, दैट यू टू रिटर्न हर इंग्लिश नोटबुक, कि तुम उसकी क्या पहुंचा दो, वापस से इंग्लिश की नोटबुक उसे रिटर्न कर दो। बेस्ट रिगार्ड्स योर फादर, तुम्हारे पिताजी की ओर से ये संदेश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, इसे हमें ध्यान से पढ़ना है और नीचे लिखे हुए क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। लिखा है युधिष्ठिर हैड हार्डली स्पोकन दीज वर्ड्स व्हेन यक्ष सेड, है ना, युधिष्ठिर ने ये शब्द तब कहे जब यक्ष ने ऐसा कहा, ओ प्रिंस
हे राजकुमार। आई एम धर्मा, मैं कौन हूँ, मैं धर्म हूँ। द गॉड ऑफ जस्टिस, मैं न्याय का देवता हूँ। आई विश टू नो इफ़ यू आर जस्ट, है ना, अगर तुम अकेले होते तो भी। आई फाइंड दैट यू आर रियली सो, और तुम वही हो, है ना, तुम अकेले ही काफ़ी हो। आई एम हाईली प्लीज्ड, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, है ना। एंड शेल ब्रिंग ऑल योर ब्रदर्स टू लाइफ, और मैं तुम्हारे सारे भाइयों को जिंदा भी कर दूंगा, क्योंकि मैं बड़ा खुश हूं, मैं तुम्हारी बातों से बड़ा खुश हो चुका हूं। यक्ष स्प्रिंकल्ड, छिटका, है ना, स्प्रिंकल का मतलब क्या होता है, छिड़कना, फुहारे उड़ाना। सम ड्रॉप्स, कुछ बूंदे, ऑफ वाटर ऑन द डेड बॉडीज, है ना, मृत शरीरों के ऊपर उसने कुछ बूंदे गिराई, पानी छिड़का कुछ, है ना। ऑफ द 4 ब्रदर्स, चारों भाइयों के ऊपर। एंड दे केम बैक टू लाइफ, और वो एकदम से जिंदा हो गए, वापस से उनके अंदर क्या आ गया, लाइफ आ गई। दे केम बैक टू लाइफ, जिंदा हो गए। ठीक है, देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। वाई डिड युधिष्ठिर विश नकुल टू ब्रिंग बैक टू लाइफ। युधिष्ठिर ने, जब यक्ष ने कहा कि आपके चारों भाइयों में से किसी एक भाई को जिंदा किया जा सकता है, तब युधिष्ठिर ने केवल नकुल के बारे में ही क्यों कहा कि नकुल को जिंदा कर दिया जाए। आंसर है टू इंश्योर नो वन सन ऑफ ईच ऑफ हिज मदर्स सर्वाइव्ड, है ना। वो ये चाहता था कि कम से कम जो उनकी माताएं हैं, 2 माताएं हैं परिवार में, तो कम से कम दोनों माताओं का कम से कम एक एक बेटा तो जिंदा रहे, वो ये चाहता था। 2 माताएं कौन है, कुंती और माद्री। कुंती के 4 बेटे हैं और माद्री के बेटे का नाम क्या है, नकुल। ठीक है, इस प्रकार 5 पांडव हमारे बीच में हैं। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज यक्ष, यक्ष कौन थे। यक्ष वॉज धर्म, द गॉड ऑफ जस्टिस, न्याय के देवता, और वो अपने आप में क्या है, धर्म है। क्या कहा गया उन्हें, धर्म कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द पांडवास कम बैक टू लाइफ। पांडवास वापस से कैसे जीवित हो गए, सभी के सभी वापस से कैसे लाइफ में आ गए। आंसर है यक्ष स्प्रिंकल्ड, यक्ष ने क्या किया, छिड़का, वाटर, क्या छिड़का, तो वाटर छिड़का, ऑन देयर बॉडीज, उनके ऊपर छिड़क दिया, उनके शवों के ऊपर, उनके शरीर के ऊपर छिड़क दिया। टू रिवाइविंग देम, ताकि वो जिंदा हो जाए, और इस प्रकार वो जिंदा भी हो गए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ जस्ट। जस्ट की नाउन क्या बन जाएगी, जस्टिस। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड अलाइव। अलाइव का अपोजिट बताना है, अपोजिट का मतलब होता है विलोम। ठीक है, तो विलोम बताना है किसका हमें, अलाइव का मतलब होता है जीवित। क्या होता है, जीवित होता है, तो जीवित का उल्टा क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, डेड। ओके, तो इस प्रकार आपका लेसन पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ लेसन आपको पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की और भी वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद है। वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।